एक सर्प ने बताया, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाने वाला हूं। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, आज की कहानी धर्मराज और नारद की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मेरा आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले श्रोताओं, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान हमेशा से ही घातक होता है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक देखते रहे। आइए, आप सभी का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, एक बार बागलपुर नामक एक गांव में एक कुआं हुआ करता था और उसी कुएं के पास गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए आया करते थे। कुएं के ठीक पास में ही एक बंबई बनी हुई थी, अर्थात दीमकों के द्वारा बना रचित एक मिट्टी का घर था। उसमें एक सर्प और सर्प की पत्नी रहा करते थे। श्रोताओं, एक दिन अचानक से सर्प की पत्नी सर्प से कहती है, पिया जी, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे वह प्रश्न पूछूं। श्रोताओं, अब अपनी पत्नी की बात को सुनकर सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, हां, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तुम उस प्रश्न को निसंकोच होकर पूछ सकती हो। बंधुओं, तभी सर्प की पत्नी कहती है, पिया जी, मेरा प्रश्न यह है कि आखिर अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना या उससे प्रेम करना क्या वास्तव में गलत होता है? श्रोताओं, अब अपनी पत्नी के द्वारा इस प्रश्न को सुनकर सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ठीक है, तुम्हारा प्रश्न वास्तव में बड़ा ही सुंदर है और तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें मैं एक कहानी के माध्यम से देता हूं। परंतु जैसा कि तुमने प्रश्न किया तो उसका उत्तर है हां, किसी अन्य स्त्री के साथ कोई भी पुरुष संबंध बना सकता है, प्रेम कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु एक बार इस कहानी को तुम अंत तक देखो और अंत तक सुनो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब पूरे विस्तार से मिलेगा। श्रोताओं, तभी वह सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को पूरे ध्यान से और लगन से सुनना। कहानी को सुनते समय अपने ध्यान को कहीं और मत भटका लेना। दोस्तों, तभी वह सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, एक बार हरिपुर नामक एक राज्य में एक धर्मराज नाम का एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही ज्ञानी था। वह राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करता था। श्रोताओं, वह राजा हमेशा अपने राज्य में दान और दक्षिणा दिया करता था। अपने राज्य के गरीब लोगों के घर जाकर उनकी कष्टों को और उनकी समस्याओं को पूछा करता था और अपने राज्य में किसी के भी घर में अन्न की कमी नहीं होने देता था। श्रोताओं, सर्प कहता है कि धर्मराज नाम का वह राजा इतना दानी था कि वह हर हफ्ते अपने राज्य के गरीब लोगों को सोने के सिक्के दिया करता था। परंतु राजा की जो पत्नी थी वह भी बड़ी ही भोली थी। वह हर समय पूजा पाठ किया करती थी, क्योंकि राजा और उस रानी के जीवन में केवल एक ही कष्ट था, उनको कोई संतान नहीं थी। श्रोताओं, राजा खूब दानी था और दुखी लोगों की सेवा भी करता था,
परंतु उस राजा और रानी के जीवन में केवल यही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। और बंधुओं, कहते हैं कि एक पति और पत्नी का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है तब तक उन्हें कोई संतान नहीं होती। कहते हैं कि जिस तरह से बिन बाती के दीपक नहीं जलता, ठीक उसी तरह से बिन संतान की, बिन औलाद की एक मां हमेशा ही शून्य मानी जाती है। श्रोताओं, इस तरह से वे राजा और रानी हमेशा ही दुखी रहा करते थे दोस्तों। और राजा धर्मराज के इस दुख को देखकर उसकी प्रजा भी हमेशा ही दुखी रहा करती थी। राज्य के सभी लोग केवल यही दुआ करते थे कि हे ईश्वर, हमारे महाराज को संतान की प्राप्ति करवाओ, क्योंकि हमारे महाराज बड़े ही भोले हैं और बड़े ही परमात्मा और दानी व्यक्ति हैं। हमारे महाराज को एक संतान होनी चाहिए। श्रोताओं, राजा के इस दुख को देखकर राज्य के कई लोग अपनी संतान को लेकर राजा के पास आ जाया करते थे और राजा से कहते थे कि महाराज, अगर आपको संतान नहीं हो रही तो आप हमारे पुत्र या पुत्री किसी को भी अपनी संतान मान सकते हैं दोस्तों। परंतु राजा अपने राज्य के किसी भी लोग से संतुष्ट नहीं था बंधु। अब तो राज्य के सारे लोग बहुत दुखी हो चुके थे। एक दिन राज्य के सभी लोग इकट्ठा होकर राजा साहब के महल में आ जाते हैं। उस समय राजा साहब दरबार में बैठे हुए थे। अब राज्य के सभी लोगों को आते देख राजा साहब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। राजा साहब सोचते हैं कि आज लगता है प्रजा के लोगों में बहुत दुख है, या फिर इनके पास धन नहीं है। हो सकता है कि दक्षिणा लेने के लिए आए हो दोस्तों। परंतु राज्य के लोग आते ही महाराज के पैरों में गिर जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, अब हमसे आपका दुख और नहीं देखा जाता। अगर हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता तो आप हमें धन देते हो, हमें अन्न देते हो। आपने हमें कभी भी भूखा नहीं मरने दिया। हे महाराज, अब हमसे भी आपका दुख नहीं देखा जाता। अगर रानी साहिबा को संतान नहीं हो रही तो आप कोई दूसरा विवाह कर लीजिए दोस्तों। अब प्रजा के कई सारे लोग महाराज से दूसरे विवाह की बात करते हैं, परंतु महाराज प्रजा के इस फैसले से राजी नहीं हो सका दोस्तों। उधर जो राजा की रानी थी, अब तो वह भी राजा से कहती है, पिया जी, हमारी प्रजा ठीक कह रही है। अगर मुझे संतान नहीं होती तो आप कोई दूसरा विवाह कर लीजिए। अगर आपको संतान होगी तो हमारे राज्य को संभालने वाला पैदा होगा, अन्यथा अगर हमें संतान नहीं हुई तो कल को हमारे राज्य को कौन संभालेगा। महाराज, आप बेचिंतित होकर विवाह कर लीजिए दोस्तों। अब रानी के मुख से इस बात को सुनकर महाराज रानी से कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हारी इस बात को मान रहा हूं, परंतु आखिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूं। हे रानी, जिस तरह से एक पहरे में दो तलवार नहीं रह सकती, जिस तरह से एक घर में दो दुश्मन नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से आखिर मैं अपने दिल में दो रानियों को कैसे रख सकता हूं। हे प्रिय, तुम ही बताओ, क्या मेरे दूसरे विवाह करने के बाद तुम अपनी सौतन को स्वीकार कर पाओगी दोस्तों। अब राजा साहब की इस बात को सुनकर रानी राजा साहब से कहती है, हाँ, अगर आप दूसरा विवाह कर लेते हो और आपको संतान हो जाती है तो हे प्रिय, हे राजा जी, मैं अपनी उस सौतन को अपनी बहन बनाकर ही रखूंगी। कभी भी मैं अपनी सौतन से झगड़ा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने प्रेम को अपनी उस बहन के साथ आधा आधा बांट लूंगी दोस्तों। अब रानी के ऐसे कहने पर भी राजा रानी की बात को स्वीकार नहीं करता है दोस्तों। उधर राजा के जो पूर्वज और पितृ थे वे
यमराज के दरबार में एक लंबी कतार में लगे हुए थे। वे सभी लोग यमराज के दरबार से ये सारा नजारा देख रहे थे। अब तो वे लोग भी सोच रहे थे कि हमारे घर में कोई वारिस नहीं हो रहा। अगर हमारे घर में कोई वारिस नहीं होगा तो हमें श्राद्ध कौन करेगा, और अगर हमारे घर में कोई हमें श्राद्ध करने वाला ही नहीं बचेगा तो हमें तो नरक में ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, उधर जो राजा के पितर थे वे भी अब राजा की इस अनुभूति को देखकर दुखी थे। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। जैसे ही राजा धर्मराज रात्रि में सो जाते हैं तो अचानक से राजा धर्मराज के पितर उसके सपने में आ जाते हैं, और सपने में आकर राजा धर्मराज से उसके पितर कहते हैं, हे पुत्र, हे वंश, आखिर तुमने हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रखी है। हे पुत्र, अगर तुम्हें संतान नहीं हो रही तो तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। अगर तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कोई संतान नहीं होगी तो हमें तो नरक ही भोगना पड़ेगा और दोबारा कभी भी हमारा धरती लोक पर जन्म नहीं होगा। हे पुत्र, हमारी ऐसी दुर्दशा होने से बचा लो, क्योंकि अगर कल को तुम्हें कोई संतान नहीं हुई तो हमारे राज्य को संभालने वाला भी कोई नहीं होगा, और आने वाले समय में जो दुर्दशा हमारी होगी वैसी दुर्दशा किसी की भी नहीं होगी। दोस्तों, अब पितरों की सपने में आने के बाद भी राजा अपने पितरों की बात को स्वीकार नहीं करता है। श्रोताओं, अब काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा धर्मराज के पितर यमराज के पास चले जाते हैं। अब यमराज के पास जाकर धर्मराज के पितर, उसके पूर्वज, यमराज के पैरों में गिर जाते हैं और यमराज को सारी बात बताते हैं। यमराज से कहते हैं कि हे प्रभु, हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म ही किए हैं। हमने असहाय लोगों के साथ कभी बुरा नहीं किया। हमने हमेशा असहाय लोगों की सेवा की है, उनका बुरे समय में साथ दिया है। परंतु हे प्रभु, हमारा जो बेटा है, जो हमारी संतान है, जिसका नाम राजा धर्मराज है, उसको कोई संतान नहीं है। हमने कई रात्रि पहले ही उसके सपने में जाकर उसे दूसरा विवाह करने को विवश किया था। हे प्रभु, लेकिन वे तो हमारी बात ही नहीं मानता। हे महाराज, अब हमारी बुरी दुर्दशा होने से आप ही बचा सकते हो। दोस्तों, अब पितरों की बात को सुनकर यमराज स्वयं राजा धर्मराज के दरबार में जाते हैं और राजा धर्मराज के दरबार में एक साधु का भेष बनाकर जाते हैं। श्रोताओं, धर्मराज के दरबार में पहुंचते ही धर्मराज जैसे ही एक तेजस्वी साधु को देखता है तो धर्मराज अपने सिंहासन पर से खड़ा होकर सबसे पहले तो उस साधु को से प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद में राजा धर्मराज सोचता है कि ये तो कोई बड़े ही तपस्वी दिखते हैं, क्योंकि इनकी आंखों का तेज बड़ा ही विघ्न है। श्रोताओं, तभी राजा धर्मराज उस साधु के आंखों के तेज को देखकर साधु से कहता है, हे साधु महाराज, आप कहां से आए हैं। मुझे तो आप बड़े ही विद्वान दिखाई पड़ते हैं, परंतु आप ही बता दीजिए, आखिर आप कहां से आए हैं और यहां पर आने का क्या कारण है। दोस्तों, अब राजा धर्मराज की बात को सुनकर यमराज राजा धर्मराज से कहता है, हे पुत्र, अगर सच बोलूं तो मैं यमराज हूं और तुम्हारे पितरों के कहने की वजह से ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। दोस्तों, इतना कहते ही यमराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और राजा धर्मराज को दर्शन देते हैं। दोस्तों, तभी यमराज राजा धर्मराज से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे पितर तुम्हारी वजह से बहुत दुख हैं और वे कह रहे हैं कि अगर तुमने दूसरा विवाह नहीं किया तो उनकी बहुत बुरी दुर्दशा होगी। दोस्तों, अब यमराज की बात को सुनकर राजा धर्मराज कहते हैं, हे प्रभु, मुझे पता है मेरे विवाह ना करने से मेरी प्रजा, मेरी पत्नी और मेरे पितर सभी दुखी हैं। परंतु हे प्रभु, अब आप ही बताइए, मेरी एक पत्नी के होते हुए
मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं चाहता कि एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने का पाप मुझे लगे। हे प्रभु, ऐसा पाप मैं अपने जीवन में मरते दम तक नहीं करूंगा। श्रोताओं, अब राजा धर्मराज की बात को सुनकर यमराज धर्मराज से कहते हैं, हे वंश, मुझे लगता है कि तुम कोई भूल में पड़ रहे हो। सुनो, अगर तुम्हारे दूसरे विवाह से तुम्हारी खुद की पत्नी प्रसन्न है और तुम्हारी खुद पत्नी तुम्हारे दूसरे विवाह को करवाना चाहती है, तो तुम खुशी खुशी दूसरा विवाह कर सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि दूसरों को दुखी कर कर किया गया विवाह हमेशा पतन का कारण होता है और दूसरों की खुशी में किया गया विवाह हमेशा सुख का कारण होता है। हे राजन, तुम दूसरा विवाह अवश्य कर सकते हो। अगर तुम्हारी रानी वास्तव में तुम्हें विवाह करने के लिए विवश कर रही है, तो तुम आनंदमय के साथ विवाह कर सकते हो। इससे कोई पाप नहीं लगता और तुम्हारे पितरों के कहने की वजह से ही मैं तुम्हारे पास इस बात को बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, इतना कहते ही यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, अब तो राजा धर्मराज भी बहुत खुश था। वह झट से सबसे पहले अपनी रानी के पास जाता है और रानी से दूसरे विवाह के लिए आज्ञा लेता है। अब रानी भी राजा को दूसरे विवाह के लिए आज्ञा दे देती है। दोस्तों, इस तरह से फिर राजा दूसरा विवाह करता है और दूसरा विवाह करने के बाद राजा को एक बड़े ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रोताओ, इस तरह से फिर वह सर्प अपनी पत्नी को उसके प्रश्न का जवाब दे देता है। श्रोताओ, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।